फ्रेंड, अगर आप सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स का कल कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन दे दूंगा और आप लोग खुद से कर लीजिएगा। जी बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, मैं भी सॉल्व करूंगा और आप लोग मेरे साथ साथ भी सॉल्व कीजिएगा। तो काफी इंटरेक्टिव लेक्चर होने वाला है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और आपका कल एग्जाम में तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। आज मैं आपको 30 मार्क्स के अप्रोक्स आपके लिए फिक्स करवा दूंगा, तो टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप नॉन कंपार्टमेंट स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए रिवीजन पर्पस के लिए हेल्पफुल होने वाली। ठीक है, तो प्लीज आप लोग मेरे साथ साथ कॉपी निकाल लीजिएगा और पेन भी निकाल लीजिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है, ओनली 1 डे से भी कम बचा हुआ है। और ध्यान रखिएगा प्लीज, आपका एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। कंपार्टमेंट वाले प्लीज सुन लीजिए कि आपका एग्जाम बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो प्लीज वहां पर आप लोग टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। आपके पास जो लिमिटेड टाइम बचा हुआ 1 दिन का, उसको पूरा पूरा यूटिलाइज कीजिएगा। तो आप लोगों ने मेरे हिसाब से कॉपी निकाल लिया होगा और पेन भी निकाल लीजिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ कंपार्टमेंट के ध्यान रखिएगा कि श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो कि लगभग फिक्स है कि आना ही आना, हो सकता है कि थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज कर दिया जाए, बट ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एक साल रिपीट होता आता है। ठीक है, तो प्लीज ये आपके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देख पा रहे हैं ये हमारा पहला क्वेश्चन है। चैप्टर कौन सा बताइए? चैप्टर 3 हमारा, सॉरी चैप्टर 4 हमारा डिटरमिनेंट से, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से इसको पढ़िएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है कि आपको बोला गया कि यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आपका टोटल 6 मार्क्स का आता है, हर साल आता है। ऐसा कोई भी ईयर नहीं हुआ होगा जहां पर ये क्वेश्चन को नहीं पूछा जाता है। तो हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम वेटेज वाले क्वेश्चन को सबसे पहले कवर करेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपके लिए तो टोटल 3 इक्वेशन गिवन है। पहला क्या गिवन है कि x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 7 गिवन है। दूसरा हमारा है 3x प्लस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू माइनस 5 गिवन है हमारा। तीसरा हमारा क्या गिवन है बताइए? 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 12 गिवन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन को आगे सोल्व करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए ये क्वेश्चन को देखने के बाद। देखिए इसका पहले कुछ स्टेप होता है। क्या होता है? सबसे पहले आपको यहां पर जानना पड़ेगा कि कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ax इज इक्वल टू बी को हम लोग इस फॉर्म में कोई भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं यहां पर a को अगर मैं राइट साइड में लेके आऊं तो ये हमारा हो जाता है x इज इक्वल टू a इनवर्स b हो जाता है। ठीक है, जहां पर b क्या बताइए? जो हमारा है 7 माइनस 5 12, ये हमारा b है। हमें a इनवर्स को कैलकुलेट करना पड़ता है, तो a इनवर्स को हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे बताइए? a इनवर्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू में, ध्यान रखिएगा ये ऊपर में आता है। ठीक है, तो इंटू में हमारा एडजॉइंट ऑफ a आता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर ये हम लोग एडजॉइंट ऑफ a को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए भी कुछ स्टेप होता है। ध्यान रखिएगा कि एडजॉइंट ऑफ a को कैलकुलेट करने के लिए 2-3 स्टेप होता है। सबसे पहले क्या होता है कि आप लोग माइनर निकालिएगा, उसके बाद माइनर का आप लोग कोफैक्टर निकालिएगा, उसके बाद आप लोग जो बचेगा उसको आप लोग ट्रांसपोज कर दीजिएगा। ठीक है, तो प्लीज वर्ड देके बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो ये पूरा हमारा स्टेप होने वाला है। तो यहां तक किसी को डाउट है? हाँ, आपको एक डाउट और हो सकता है कि सर यहां पर x हमारा क्या है? तो x हमारा मैं बता दूं कि x हमारा है x y और z है। ठीक है, तो यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए अब मैं आगे चलता हूं क्वेश्चन में। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए मैंने आपको बोला कि एनी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है, प्लीज आप लोग थोड़ा वर्ड में लिखिएगा ताकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एनी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स चाहिए तो वो भी मैं आज इवनिंग में वीडियो बना दूंगा, अगर आपका कमेंट आएगा तो। ठीक है, तो आपको पता होगा कि एनी मैट्रिसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, मैंने आपको जस्ट बताया कि ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में। ठीक है, वेयर, ध्यान रखिएगा थोड़ा मैं आपके लिए समझा दे रहा हूं। वेयर हमारा a क्या है बताइए? a हमारा, ध्यान रखिएगा ये पूरा देखिए, ये हमारा क्या 1 माइनस 1 और ये हमारा 2 है। ठीक है, x y z का कोफिशिएंट, तो बताइए यहाँ पर क्या है? ये हमारा x का कोफिशिएंट 1 है, y का हमारा कोफिशिएंट माइनस 1 है और z का कोफिशिएंट हमारा 2 है। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन में आइए, 3 4 और माइनस 5 हो जाएगा। ये 3 यहाँ पर 4 हो गया, ये हमारा माइनस 5 हो गया। अब थर्ड वाले इक्वेशन में आ जाइए तो ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए? ये हमारा 2 है, ये हमारा माइनस 1 हो गया और ये हमारा 3 हो गया। तो मेरे हिसाब से ए आप सभी का आ गया होगा। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से आप सभी को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हमने बता दिया कि ए क्या होने वाला है। अब मैं बोलूंगा कि यहां से एक्स क्या होगा बताइए? मैंने आपको जस्ट बताया कि एक्स हमारा होता है, यहां पर ध्यान रखिएगा, एक्स वाई और जेड होता है। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं कि बी क्या होगा बताइए? तो बी यहां से क्या होगा? आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे
लीजिए बी हमारा होने वाला यहाँ पर 7 -5 और 12 होने वाला, मतलब कि ये 7 हो गया, ये हमारा -5 हो गया और ये हमारा 12 हो गया। तो अगर आप यहां तक भी कीजिएगा तो आपको 6 मार्क्स में 1 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हम लोग आगे चलते, देखिए अब हमारा स्टेप क्या होगा कि यहां से हमें सबसे पहले ए इनवर्स निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना, सबसे पहले आप लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लीजिए। तो क्या आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने आता है? देखिए ये हमारा ए, तो इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं आता कोई बात नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए क्या कीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये हमारा होता है रो 1 बोलते हैं इसको, इसको दूसरा रो बोलते हैं, इसको तीसरा रो बोलते हैं, इसको पहला कॉलम, इसको दूसरा कॉलम, इसको हम लोग तीसरा कॉलम बोलते हैं। ये आप सभी को मेरे हिसाब से पता होगा। अच्छा एक बार और ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 4 का आप लोग लोकेशन बताइए, पोजीशन बताइए, तो क्या आप लोग बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। क्या बताइए, ये 4 हमारा कहां, देखिए ये हमारा पहला रो, ये हमारा दूसरा रो है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा रो में आ गया और देखिए ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा क्या दूसरा कॉलम, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या पहला रो है, बिल्कुल पहला रो है। ये हमारा क्या, ये हमारा दूसरा रो है, मतलब क्या हुआ, ये हमारा दूसरा रो में 4 लाई करता है। और कॉलम नंबर क्या हो, देखिए ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, मतलब कि A22 पे 4 हमारा एलिमेंट लाई करेगा। मेरे हिसाब से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, तो हम लोग रो 1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। क्या प्रोसीजर होता है मैं बताता हूं। सबसे पहले देखिए जो हमारा एलिमेंट 1 है इसको आप लोग एज इट इज यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि ये वाला आप लोग यहाँ पर कॉलम को छुपाइए और ये वाला रो को छुपा लीजिए। आपके पास क्या बचा बताइए? आपके पास बच गया यहाँ पर 4 -5 -1 और 3 बच गया, मतलब कि ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा -5 हो गया, ये हमारा -1 बच गया और ये हमारा 3 बच गया। यहां तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पर अब माइनस लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्या देखिए, आप दूसरा एलिमेंट हमारा -1 है, मतलब क्या हुआ, ये हमारा माइनस ऑलरेडी था और यहाँ पर हमारा -1 भी आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये हमारा -1 क्यों हुआ, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सिंपली यहाँ पर एक रूल होता है कि -1 टू द पावर i प्लस j होता है, जहां पर i है वो हमारा रो नंबर है और j है वो हमारा कॉलम नंबर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये -1 कौन सा रो और कौन सा कॉलम है बताइए। तो आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे, जो हमारा -1 है ये हमारा रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर हमारा 2 है, मतलब क्या हो गया, -1 टू द पावर हमारा 1 + 2 हो गया। तो -1 टू द पावर अगर हमारा 3 हो गया, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हमारा -1 देने वाला है, इसलिए यहां पर हमारा माइनस आ गया, ठीक है। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए यहां पर क्या होगा, अब बताइए यहाँ पर देखिए -1 का जो भी आपका रो है और जो भी कॉलम है उसको आप लोग छुपा लीजिए। तो ये वाला हमारा कॉलम मैंने इसको छुपा लिया, ये वाला रो है तो मैंने ये छुपा लिया। तो हमें क्या बचा बताइए, हमारा बच गया 3 2 -5 और 3 बच गया, मतलब कि 3 2 -5 और हमारा 3 बच गया। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बताइए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए। अब देखिए यहां पर हमारा पहला रो में एक एलिमेंट और है जो हमारा 2 है, तो यहां पर बीच में प्लस दीजिए। सर इस बार आपने प्लस क्यों लिखा? क्योंकि मैंने आपको बोला कि i + j होता है। तो ये आपका कौन सा बताइए, ये हमारा रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 3 है, तो 1 + 3 हमारा 4 हो जाएगा। तो नेगेटिव टू द पावर इवन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये आपको पता होगा, तो इससे ये हमारा पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। आप क्या कीजिए कि ये वाला आप रो को छुपा लीजिए, ये वाला कॉलम को छुपा लीजिए, तो आपका क्या बच गया, 3 बच गया, यहाँ पर 2 बच गया, यहाँ पर 4 और यहाँ पर -1 बच गया। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम नहीं है तो मैं यहां से आगे बढ़ूंगा, ठीक है। मेरे हिसाब से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम नहीं तो आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको सॉल्व करने आता होगा। बताइए ये हम लोग डिटरमिनेंट्स को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपली आप लोग इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर नेगेटिव के साथ फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब क्या हो गया, 4 × 3 हमारा 12 हो जाएगा। फिर माइनस हमारा हो जाता है -5 × -1, ये हमारा +5 हो जाएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। माइनस हमारा प्लस हो गया, मतलब कि ये हमारा +1 हो जाएगा। फिर 3 × 3 हमारा 9 हो गया, फिर माइनस, ठीक है, फिर हमारा -5 × 2 ये हमारा -10 हो जाएगा। फिर बीच में आप लोग +2 लिखिए, यहाँ पर 3 × -1 हमारा -3 हो गया। 4 × 2 हमारा माइनस ऑलरेडी होता है, तो ये हमारा +8 हो जाएगा, ठीक है। तो -3 और हमारा -8 हो जाएगा। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी
भी नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम नहीं तो आप लोग सॉल्व कीजिए। 12 माइनस 5 हमारा 7 हो गया। हमारा देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 9 और ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब कि 9 प्लस 10 हमारा 19 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा प्लस 19 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा 2 है और ये हमारा माइनस 11 हो जाएगा। तो 2 इंटू माइनस 11 हमारा कितना होता है, ये हमारा माइनस 22 हो जाएगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, बताइए कितना आ रहा है, ये हमारा आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए ये हमारा 4 आ गया। अगर आप इतना कर देते तो आपको 6 में 2 मार्क्स भी मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। तो डाउट नहीं, देखिए ये हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। पर ध्यान रखिएगा यहां पर आप लोग एक लाइन और लिखिएगा कि सिंस, यहां पर ध्यान रखिएगा सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, प्लीज ये वाला पॉइंट को मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज आपका मार्क्स भी 0.5 कर सकता है अगर टीचर आपको स्ट्रिक्ट मिल गया। ठीक है, तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब वापस आई देखिए हमें करना क्या है, हमने यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिया। अब हमारा स्टेप क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, उसके लिए पहले माइनर निकालिए, फिर कोफैक्टर निकालिए, फिर उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक एक करके हम लोग सभी कुछ निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले माइनर ऑफ ए, ठीक है, अब हम लोग क्या निकालने वाले, हम लोग निकालने वाले माइनर ऑफ ए निकालेंगे। तो क्या आपको निकालने आता है, अगर निकालने नहीं आता कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। देखिए ये हमारा क्या आया था, ये हमारा ए आया था, तो इसको मैं वापस लिखूंगा। देखिए ये हमारा ए आया था, बिल्कुल आया था। ये हमारा क्या आया था, ये हमारा आया था 1 माइनस 1 2 आया था, ये हमारा 3, ये हमारा 4 और ये हमारा माइनस 5 आया था। ये हमारा 2 हो गया, ये माइनस 1 हो गया और ये हमारा 3 आया था। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए माइनर कैसे निकालता है, अब देखिए ये एलिमेंट कौन सा बताइए, ये हमारा M11 एलिमेंट है। तो देखिए सिंपल माइनर के लिए स्टेप होता है, यहां पर आपको लिखना होगा M11 एलिमेंट लिखना पड़ेगा। अब ध्यान रखिएगा आपको क्या करना है कि जो भी एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है, सिंपली वो वाला रो को झाप लीजिए, वो वाला कॉलम को झाप लीजिए, आपका जो बचेगा उसको आप लोग डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में लिख लीजिएगा। मतलब कि ये हमारा 4 बचा, ये -1 बचा, ये हमारा -5 बच गया और ये हमारा 3 बच गया। अब ध्यान रखिएगा कि डिटरमिनेंट निकालने में और माइनर निकालने में बस एक ही डिफरेंस है कि डिटरमिनेंट में हम लोग वो वाला एलिमेंट को भी लेते हैं, ठीक है, बट माइनर में हम लोग वो वाला एलिमेंट को नहीं लेते। लाइक देखिए यहां पर हमने 1 को इग्नोर किया, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये हमारा क्या आएगा बताइए, 4 × 3 हमारा 12 आ जाएगा, ये हमारा -5 आ जाएगा, मतलब कि 7 आ जाएगा। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप लोग इसी तरह M12 निकालिए, क्या निकाल पाएगा, बिल्कुल निकाल पाएगा। M12 आपका ये वाला एलिमेंट हो गया। देखिए ये -1 से आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं है, सिंपली क्या कीजिए कि ये वाला रो को झापिए, ये वाला कॉलम को झापिए, आपका 3 2 -5 और 3 बच गया, मतलब कि 3 2 -5 और आपका 3 बच गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9 + 10 मतलब कि ये हमारा 19 दे रहा था। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अगर आपके पास प्रॉब्लम नहीं तो मैं आपके लिए यहाँ पर थोड़ा टाइम सेव करने के लिए आपके लिए डायरेक्ट क्या आंसर लिख दूं, बिल्कुल लिखता हूं। ये हमारा M13 हो जाएगा, ये हमारा M21 M22 निकाल लीजिएगा आप लोग, M23 भी निकाल लीजिएगा आप लोग। देन क्या कीजिए बताइए, देन आप लोग यहाँ पर M31 निकालिए, देन आप लोग M32 निकालिए, देन आप लोग M33 निकाल लीजिएगा। क्या निकाल पाएगा, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए M33 आप लोग कैसे निकालेगा, ये हमारा M33 है, तो सिंपली आप लोग ये वाला क्या कीजिए, ये वाला कॉलम को झापिए, ये रो को झापिए, आपका क्या बच गया, आपका बच गया यहाँ पर 1 बच गया, ये 3 हो गया, ये -1 हो गया, ये हमारा 4 हो जाएगा। तो 4 ये हो जाएगा प्लस हमारा 3 हो जाएगा, मतलब क्या देगा बताइए, ये हमारा 7 मिलने वाला है। तो यहां तक किसी को डाउट है, मेरे हिसाब से यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह क्या आप लोग सारे एलिमेंट का वैल्यू निकाल पाएगा, अगर निकाल पाएगा तो बहुत अच्छी बात है, मेरे हिसाब से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ कि क्या आएगा, हमारा जो M13 है वो हमारा आने वाला है -11 आएगा, ठीक है। आप लोग प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा। M जो हमारा 21 है वो हमारा -1 आएगा, जो हमारा M22 है वो हमारा आने वाला -1 आएगा, M23 हमारा 1 आएगा, M31 हमारा क्या आएगा बताइए, ये हमारा -3 आएगा, M32 ये हमारा -11 आएगा। तो प्लीज इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा माइनर आएगा, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छा से लिखिए। तो माइनर हमारा क्या आया बताइए, अब मैं माइनर को ध्यान से देखिएगा, अब मैं माइनर को अच्छे से लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए मैं माइनर को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखूंगा, मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा M11 एलिमेंट है, तो ये हमारा 7 आ गया, 7 को यहाँ लिखिए। M12 एलिमेंट हमारा 19 आया तो इसको यहाँ लिख दीजिए। M13 एलिमेंट जो हमारा -11 आया तो इसको आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा। फिर M21 हमारा -1 है, M22 हमारा -1 है, M23 हमारा 1 है, M31 हमारा -3 है, M32 हमारा -11 है और M33 हमारा 7 है, ठीक है। ये बात को ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है मेरे
हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा बताइए, आपका नेक्स्ट देखिए क्या है, मैंने आपको बताया था हमने यहाँ पर माइनर निकाला, तो अब हमें को फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आप लोग को फैक्टर ऑफ ए निकाल पाएगा? बिल्कुल निकाल पाएगा, काफी सिंपल है। सिंपली क्या किया, देखिए देखिए मैं आपको बताता हूं, आपको को फैक्टर में बस साइन को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, जो पहला एलिमेंट है उसका साइन हमारा सेम रहेगा, सेकंड एलिमेंट का साइन हमारा नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला का साइन हमारा कोई चेंज नहीं होगा, फोर्थ वाला का जो साइन है वो हमारा चेंज होगा, फाइव वाला का साइन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, सिक्स का साइन हमारा चेंज होगा, सेवन वाले का चेंज नहीं होगा, एट वाले का चेंज होगा और नाइन वाले का हमारा चेंज नहीं होगा। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा, मतलब कि एक का साइन चेंज नहीं करना, एक का साइन आपको चेंज करना। तो इसी तरह आपको यहाँ पर कोफैक्टर मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, देखिए सेवन हमारा सेवन रहेगा, पहले जो जो पॉजिटिव है वो आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, ये हमारा प्लस मतलब कि साइन चेंज नहीं होगा तो ये हमारा -11 हो गया, ये पॉजिटिव मतलब कि साइन चेंज नहीं होगा तो ये हमारा प्लस -1 हो गया, ये पॉजिटिव मतलब कि साइन चेंज नहीं होगा मतलब कि यहाँ पर -3 आ जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव है तो यहाँ भी साइन चेंज नहीं होगा, ये हमारा 7 हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा बाकी एलिमेंट बचा उसका साइन आप लोग चेंज कर दीजिए। मतलब क्या हो गया, ये 19 है तो हमारा -19 हो जाएगा, ये हमारा -1 है तो ये हमारा +1 हो जाएगा, ये भी हमारा क्या, ये हमारा +1 है तो ये हमारा -1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा -11 है तो ये आपका क्या बन जाएगा बताइए, ये आपका 11 बन जाएगा। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, यहाँ तक किसी को थोड़ा सा भी डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये हमारा क्या आ गया, को फैक्टर ए आ गया। अब देखिए आपको क्या करना, अब आपको यहाँ पर इसका ट्रांसपोज करना। ठीक है, तो ट्रांसपोज कीजिएगा तो फाइनली आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो क्या आपको ट्रांसपोज करने आता है? मेरे हिसाब से बिल्कुल आता होगा। सिंपली आप लोग रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब क्या हो गया, ये हमारा पहला रो है तो इसका जो आपका वैल्यू है वो आप लोग पहला कॉलम में लिखिए। मतलब कि ये हमारा 7 हो जाएगा, ये -19 हो जाएगा, ये हमारा -11 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम में लिखिए, तो ये हमारा 1 -1 हो गया। ये हमारा तीसरा रो है तो आप लोग इसको तीसरा कॉलम में लिखिए, मतलब कि -3 हो गया, 11 हो गया और 7 हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया बताइए, ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर डाउट नहीं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए, अब वापस वो वाले पेज में आइए। अब हमें यहाँ पर सिंपली ये फॉर्मूला में पुट करना है क्योंकि हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए भी हमने निकाल लिया। तो ये हमारा क्या हो गया बताइए, यहाँ पर ए इनवर्स हो गया हमारा, फॉर्मूला होता है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो देखिए ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा 1 बाय यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया जो कि हमारा क्या है 1/4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमने निकाला था, जैसा कि देख पा रहे होंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारा 4 आया था। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिंपली 4 को पुट कर दिया। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या है, ये वाला पूरा आप लोग यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। तो ये हमारा मैंने पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर डाउट नहीं तो बताइए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए। अब हमें हमारा ए इनवर्स आ गया, हमें यहाँ पर बी पता है कि ये हमारा बी होने वाला है। तो बस सिंपली यहाँ से आप लोग एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। कितना सिंपल था बताइए, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो लंबा बनेगा। तो सिंपली क्या कीजिए बताइए, अब सिंपली आप लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला मतलब कि एक्स यहाँ पर क्या एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी में। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा हमारा एक्स क्या होता है, एक्स हमारा होता है एक्स वाई जेड होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ पर ए इनवर्स क्या आया बताइए, ये हमारा ए इनवर्स आया जो कि 1/4 है। फिर हमारा 7 -19 -11 हो गया, 1 -11 -1 हो गया, ये हमारा -3 11 और 7 हो गया। अब बताइए बी हमारा क्या है, तो बी हमने निकाला था क्वेश्चन से, ये हमारा बी है 7 है -5 और हमारा 12 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया 7 -5 और ये हमारा 12 हो गया। तो यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ध्यान रखिएगा हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा 3/3 ऑर्डर का है, 3 हमारा नंबर ऑफ रो और 3 हमारा नंबर ऑफ कॉलम है। ये बताइए कितना ऑर्डर का होगा, तो ये देखिए ये हमारा रो कितना 1 2 3 रो है, मतलब कि ये हमारा टोटल 3 रो हो गया और कॉलम कितना, यहाँ पर एक ही कॉलम है। ध्यान रखिएगा ये 3 सेम है, तो जो हमारा रिजल्टेंट बनने वाला मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमारा 3 यहाँ पर क्रॉस 1 का बनेगा, मतलब कि 3/1 ऑर्डर का हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स प्रोडक्ट करने के बाद बनने वाला है। तो क्या बनेगा, ये हमारा यहाँ पर 3/1 ऑर्डर का बनेगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए पहला रो को पहला कॉलम से, 7 × 7 हमारा 49 हो जाएगा। फिर हमारा 1 × -5 ये हमारा -5 हो जाएगा। फिर हमारा -3 × 12 ये हमारा -36 हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। हमने क्या किया, हमने सिंपली यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब दूसरा रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए तो -9 × 7 कितना होता है बताइए, ये हमारा -133 होता है। फिर -1 × -5 ये हमारा +5 हो जाएगा। 11 × 12 हमारा कितना होता है, ये हमारा +132 हो जाएगा। अब तीसरा रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए तो -11 × 7 हमारा -77 हो जाता है।
फिर -1 इंटू -5 ये हमारा +5 हो जाएगा। 7 इंटू हमारा 12 कितना होता है बताइए, ये हमारा हो जाएगा 84। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिए तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हमारा 8 आएगा, ये हमारा 4 आएगा, ये हमारा 12 आ जाएगा। तो आप सिंपली क्या कीजिए बताइए, सिंपली आप इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8/4 हमारा 2 आ जाएगा, ये हमारा 4/4 ये हमारा 1 आ जाएगा, ये हमारा 12/4 ये हमारा 3 आ जाएगा। तो ये किसका वैल्यू आया बताइए, ये हमारा आया था एक्स वाई और जेड का वैल्यू। तो यहां से आप लोग कंपेयर कीजिए तो एक्स का वैल्यू हमारा 2 हो गया, जो हमारा वाई का वैल्यू वो हमारा 1 हो गया, और हमारा जो जेड का वैल्यू है ये हमारा कितना होगा बताइए, जेड का वैल्यू हमारा 3 हो गया। तो मेरे हिसाब से ये वाला पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन अगर आपने कवर कर लिया तो आपका 6 मार्क्स आपके मुट्ठी में हो गया। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए फ्रेंड ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि ओनली 1 मार्क्स का आता है। तो आपका ये क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है या फिर फिल द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। एमसीक्यू के फॉर्म में आने का ज्यादा चांसेस है। तो क्वेश्चन क्या बोला आपको कि आपको बोला कि आपको सी का वैल्यू निकालना है रोल्स थ्योरम। क्या आपको रोल्स थ्योरम पता है? अगर नहीं पता कोई बात, ध्यान रखिएगा, मैं बस आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, बस मैं आपको समझा दे रहा हूं क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। तो प्लीज आप लोग वाई नहीं पूछिएगा, बस मैं जो समझा रहा हूं उसको आप लोग समझ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन क्या गिवन है कि fx इज इक्वल टू हमारा गिवन है x³ माइनस 3x हमारा गिवन है, और इंटरवल क्या गिवन है, ये हमारा 0 से लेकर 3 तक इंटरवल भी हमारा गिवन है। आपको क्या बोला गया कि c का वैल्यू निकालना है। तो देखिए रोल्स थ्योरम में सिंपली आपका स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप है कि इसको आप लोग डिफरेंशिएट कीजिए, ठीक है। मतलब क्या हुआ f डैश ऑफ x निकालिए। तो क्या आपको डिफरेंशिएशन आता है? बिल्कुल आता होगा। पावर हमारा मल्टीप्लाई में हो जाता है और पावर हमारा 1 से कम हो जाएगा। तो x³ का हमारा डिफरेंशिएशन 3x² हो जाएगा। -3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, ये हमारा -3 हो जाता है। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप लोग क्या कीजिए कि रिप्लेस, ध्यान रखिएगा, आपको क्या करना है कि रिप्लेस करना है x विथ यहां पर c, ठीक है। बिल्कुल भी आपका स्टेप हार्ड नहीं है। सिंपली आप लोग क्या कीजिए कि यहां पर रिप्लेस कर दीजिए, जो आपका x है उसको आप लोग c के साथ रिप्लेस कर दीजिए। मतलब क्या होगा, जहां x है वहां आप लोग c लिख दीजिए। तो ये हमारा f डैश ऑफ c आ जाएगा इज इक्वल टू 3c² आ जाएगा माइनस हमारा 3 आ जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, आप सिंपली क्या है कि आप लोग सिंपली पुट कीजिए कि f डैश ऑफ c इज इक्वल टू 0 आप लोग पुट कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 3c² माइनस 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो 3c² इज इक्वल टू 3 आ गया। तो यहां से आपका c² का वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी यहां पर 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो c² का वैल्यू आपका 1 आ गया। तो यहां से आपका c का वैल्यू क्या है, ये हमारा +-1 आ जाएगा, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया कि आपको c का वैल्यू निकालना, ठीक है। बिल्कुल यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बट आपको बोला कि इन द इंटरवल 0 से लेकर 3 के बीच में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 0 से लेकर 3 के बीच में आपको इंटरवल निकालने के लिए बोला गया। तो यहां पर जो आपका -1 आ रहा है, क्या वो इस इंटरवल के बीच में आ रहा है? बिल्कुल नहीं। इसके बीच में क्या आएगा, जो हमारा 0 नंबर है, 0 से लेकर 3 के बीच में जितना नंबर होता है वो हमारा इसके बीच में आएगा। बट जो हमारा -1 है वो हमारा 0 से छोटा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, c इज इक्वल टू -1 को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। जो आपका फाइनल वैल्यू होने वाला है वो हमारा होगा c इज इक्वल टू +1। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से इजीली आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैक्सिमा एंड मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको देखिए आपको प्रूव करना है कि जो आपका एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन, देखिए मैं आपको बताता हूं क्या बोला गया है। आपको सिंपली बोला गया देखिए ये हमारा कोन है, ध्यान रखिएगा ये हमारा कोन है और ये हमारा स्फीयर है, ठीक है। तो आपको क्या बोला गया कि जो हमारा एल्टीट्यूड ऑफ कोन, मतलब कि इसको मैं अगर h मान लूं तो h इज इक्वल टू हमारा 4/3r, मतलब कि 4 हमारा 3 और ये हमारा r होगा, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। तो ध्यान रखिएगा मैं इस वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूं, अब मैं इसका एक लिंक दे दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन को समझना, अगर क्या आपको ये क्वेश्चन देख के जाना है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में ये वाला क्वेश्चन आपका रहता है, तो जाइए इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। मैंने वहां पर ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन को पूरे अच्छे से एक्सप्लेन आपके लिए कर दिया था। तो जाइए लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो जाके देख लीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा हो गया, ठीक है।
अब देख पा रहे फ्रेंड, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए ये भी आपका 6 मार्क्स का आता है। ये आपका एरिया मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगर्स, मतलब कि जो हमारा चैप्टर नंबर 8 होगा, एरिया वाला जो चैप्टर है उसी का ये वाला क्वेश्चन है। मतलब क्या वो काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो कंपार्टमेंट के जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ये आपका सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या बोला कि आपको इंटीग्रेशन का यूज करके आपको एरिया, आपको ट्रायंगल निकालना है जहां का वर्टिसेस आपका गिवन है, ये वाला आपका वर्टिसेस गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है क्योंकि ये आपको टोटल 6 मतलब कि 6 मार्क्स देने वाला है। तो सिंपली यहां पर आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 डाल दीजिएगा। अब देखिए आपका यहां पर क्या दिया हुआ है कि वर्टिसेस ऑफ आपका ट्रायंगल हमारा गिवन है। क्या गिवन है बताइए, ये हमारा -2, 1 है, 0 और 4 है, फिर हमारा 2 और 3 गिवन है। तो सिंपली क्या कीजिए आप लोग कि इसको आप लोग क्वाड्रेंट सिस्टम में प्लॉट कर दीजिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि आपका फिगर का यहां पर 1.5 मार्क्स होता है सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि आप लोग फिगर ड्रॉ कर लीजिए। तो क्या आपको फिगर ड्रॉ करने आते हैं, मैं आपको मार्क करता हूं। ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 हो गया और ये हमारा 4 हो गया। ठीक है, ये हमारा -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया और ये हमारा -4 हो गया। ये हमारा 1 2 3 और ये हमारा 4 हो गया। ये भी हमारा -1 -2 -3, ये हमारा -4 हो जाएगा। अब आप लोग सिंपली इसको प्लॉट कीजिए। तो -2 और 1 कहां पर आएगा बताइए, तो -2 यहां पर हो गया और 1 हमारा यहां हो गया, मतलब कि ये हमारा यहां आने वाला है। तो यहां तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब 0 4, तो यहां पर 0 हो गया और 4 मतलब कि यहां पर हमारा आने वाला दूसरा पॉइंट आने वाला है। और तीसरा क्या है, 2 और 3 हमारा तीसरा है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, ये हमारा 2 हो गया और 3 मतलब कि ये हमारा यहां पर हो गया। आप क्या कीजिए कि तीनों पॉइंट को आप लोग मिला दीजिए, मतलब कि ये हमारा ऐसे हो जाएगा, ये हमारा ऐसे हो जाएगा और ये हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही वाला एरिया का मतलब यही वाला रीजन का आपको एरिया निकालने के लिए बोला गया। ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन का आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया कि ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा, ये वाला एरिया का आपको यहाँ पर मतलब ये वाला रीजन का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहां तक किसी को डाउट है, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। तो अगर डाउट नहीं तो क्या हम लोग आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़ सकते हैं। तो अब देखिए क्या कीजिए आप लोग, देखिए मैं इसको नामकरण कर देता हूँ। ये हमारा ए हो गया, जो हमारा -2 और 1 है, इसको आप लोग बी मान लीजिए, 0,4 मान लीजिए। ये हमारा सी है जो कि हमारा 2,3 गिवन है। अब क्या कीजिए, देखिए आप लोग तीनों जो आपका लाइन है, ए बी हो गया, हमारा बी सी हो गया, ए सी हो गया, ये तीनों लाइन का आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग इक्वेशन निकाल दीजिए। तो क्या आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने आता है? मेरे हिसाब से बिल्कुल आता है। कोई फॉर्मूला होता है, क्या होता है बताइए? फॉर्मूला आपका होता है y - y1 इज इक्वल टू हमारा m, फिर इंटू में हमारा x - x1 होता है, जहां पर m क्या बताइए, जहां पर जो आपका m है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, m जो हम लोग y2 - y1 डिवाइड में x2 - x1 से हम लोग निकालने वाले। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट यही वाले स्टेप में मिस्टेक करते, वो लोग ऊपर में x2 - x1 करते। जी बिल्कुल नहीं, ऊपर में y2 - y1 आएगा, नीचे में आपका x2 - x1 आता है। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, x - x1 हो गया। आप देखिए सिंपली आप लोग फॉर्मूला लगाइए, आप लोग वैल्यू को पुट कीजिए, आपका इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ए बी आप लोग निकाले। ठीक, क्या निकालेगा, इक्वेशन ऑफ आप लोग ए बी निकाल ली। तो ये कैसे निकालेगा, यही वाला फॉर्मूला से आप लोग निकालेगा। ठीक है, तो y हमारा y रहेगा, बताइए y1 हमारा क्या है, देखिए y1 हमारा, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए ये हमारा -2 और 1 है ये, और ये हमारा b क्या है, b हमारा 0 और 4 है। तो ये हमारा x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया। तो y1 क्या, y1 हमारा 1 है, तो y - 1 हो गया। फिर y2 - 1 मतलब कि यहाँ पर 4 - 1 ये हमारा 3 हो जाएगा। फिर हमारा क्या, x2 - x1 मतलब क्या हो गया, 0 - 1 ये हमारा क्या आ जाएगा बताइए, सॉरी 0 - 2 हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, तो 0 - 2 तो हमारा क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये हमारा x एज इट इज रह जाएगा। x1 क्या बताइए, x1 का जो वैल्यू हमारा -2 है, तो माइनस ऑलरेडी, तो ये हमारा +2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर प्रॉब्लम नहीं तो इसको आप थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, y - y1 हो गया, इसको आप लोग इंटू कीजिए तो 3/2x हो गया, इज इक्वल टू हमारा ये 2 कट जाएगा, तो ये हमारा 3 आ जाएगा। ये 1 को आप लोग उधर लेके जाइए, तो y इज इक्वल टू 3/2x प्लस हमारा 4 आ जाएगा। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसी तरह क्या किया जाए, इसी तरह आप लोग इक्वेशन ऑफ क्या आप लोग बीसी निकाल पाएगा, बिल्कुल निकालेगा। यही वाला फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, आपका इक्वेशन ऑफ बीसी भी आ जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ क्या आने वाला। देखिए
इक्वेशन ऑफ बीसी को आप लोग सॉल्व कीजिएगा यही वाला फॉर्मूला से, तो ये आपका आने वाला है -x/2 प्लस हमारा 4 आएगा। इसी तरह आप लोग इक्वेशन ऑफ क्या निकालेगा बताइए, इसी तरह आप लोग इक्वेशन ऑफ एसी भी निकाल लीजिएगा। तो एसी हमारा क्या आएगा बताइए, एसी हमारा आने वाला है y=x/2 प्लस हमारा 2 आने वाला है। प्लीज आपके पास टाइम कम बचा हुआ है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं, ठीक है। बाकी आपको पूरा यही वाला स्टेप लगाएगा, आप लोग वैल्यू को पुट डाउन कीजिएगा। बीसी में कैसे कीजिएगा बताइए, बीसी में हमारा जो बी है, बी क्या है, बी हमारा 0,4 है। फिर हमारा जो सी क्या है, सी हमारा 2,3 है। तो इसको आप लोग x1 मानिएगा, इसको y1 मानिएगा, इसको x2 मानिएगा, इसको y2 मानिएगा, ठीक है। और वापस ये वाला फॉर्मूला में पुट कीजिएगा, आपका यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी भी आ जाएगा। देखिए हमारा ए बी भी आ गया, हमारा बीसी भी आ गया, हमारा एसी भी आ गया। अब हमें क्या निकाला, अब हमें निकालना ये पूरा यहाँ पर जो एरिया दिख रहा है इसका हमें मतलब ये जो पूरा रीजन है इसका हमें एरिया का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या आप लोग निकाल पाएगा, देखिए अगर मैं बोल दूं इसको यहाँ पर जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया क्या बताइए, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो हमारा होने वाला है ए बी सी, ठीक है। तो आपको ए बी सी का वैल्यू निकालना है इंटीग्रेशन का यूज करके, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो ये आप लोग कैसे निकालेगा बताइए, देखिए मैं बताता हूँ कैसे निकालेगा। यहाँ पर देखिए ये हमारा ए बी हो गया, ठीक है। ये ए बी क्या हुआ, यहाँ देखिए ए बी जो हमारा है ये पूरा हमारा ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा बीसी है ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, ये हमारा पूरा बीसी हो जाएगा। और देखिए जो हमारा एसी है तो देखिए ये वाला, देखिए आपको क्या बोला गया, आपको निकालने बोला गया ये वाला इतना ही रीजन, ठीक है। तो एसी में ध्यान रखिएगा, एसी में आपका पूरा यहां से लेकर सॉरी एबी में आपका पूरा यहां ध्यान रखिए पूरा ये वाला रीजन कवर हो रहा है, और हमारा बीसी में पूरा ये वाला रीजन कवर हो रहा है, ठीक है। तो यहां से देख पा रहे होंगे, तो आपका ये जो दो रीजन है ये दोनों तो हमारा फालतू में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए बी प्लस बी सी को ऐड करेंगे और ए सी जो रीजन है इसको हम लोग सेपरेट करेंगे ताकि ये वाला जो हमारा एरिया है वो हमारा डिलीट हो जाए। अगर आपको समझ में नहीं आया मैं आपको यहाँ से वापस ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये हमारा कुछ एरिया है, ये हमारा कुछ इस तरह एरिया, ठीक है। ये हमारा ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी है। अब ध्यान रखिएगा हम लोग क्या करेंगे, अब ये हमारा लाइन खींचा हुआ, देखिए ए बी क्या होता है, मैं बोलूंगा कि एरिया ऑफ ए बी क्या, तो ये वाला जो पूरा रीजन है ये हमारा पूरा ए बी हो गया। अगर मैं बोलूं कि बीसी का जो एरिया क्या था या फिर रीजन क्या था, ये हमारा पूरा बीसी का रीजन हो गया, ठीक है। पर ध्यान रखिए हमें निकालना क्या, हमें तो बस इतना एरिया निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी प्लस बी सी करना पड़ेगा, फिर हम लोग माइनस ए सी करेंगे तो आपका ये वाला डिलीट, ये वाला जो एरिया वो हमारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यही वाला स्टेप होने वाला, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए आपको यहाँ पर करना कुछ भी नहीं है, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर ए बी है उसको यहाँ पर प्लस हमारा जो बी सी है उसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर हमें माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस हमें ए सी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसको कहां से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करना ये भी आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये हमारा -2 और 1 है और ये हमारा 0 4 है। तो हम लोग ए बी को कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे, देखिए हम लोग कर रहे हैं एक्स एक्सिस में, तो आप लोग यहाँ पर -2 से लेकर 0 के बीच में इंटीग्रेट कीजिएगा, मतलब कि ये हमारा -2 आ जाएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा। अब बताइए बीसी के लिए क्या है बताइए, तो बीसी के लिए हमारा आने वाला है 0 से लेकर 2 के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। अब बताइए एसी को हम लोग कहां से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करेंगे बताइए, तो एसी को आप लोग इंटीग्रेट कीजिएगा यहाँ पर -2 से लेकर 2 के बीच, मतलब कि ये हमारा -2 आ जाएगा, ये हमारा 2 आ जाएगा। तो इसको आप लोग क्या करना, सिंपली इसको आपको इंटीग्रेट करना है। क्या आप लोग इंटीग्रेट कर पाएगा, चलिए मैं ये आपके लिए छोड़ दे रहा हूं क्योंकि ये तो आपके लिए कैलकुलेशन बचा, ठीक है। तो क्या आप लोग कैलकुलेशन भी नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कर लीजिएगा। अगर आपको डाउट होता है देखिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए यहाँ पर ये आपको जो देख पा रहे हैं ये आपका कंप्लीट यहाँ पर सॉल्यूशन है। तो देखिए मैंने जो आपको बताना था वो मैंने आपको बता दिया। आप लोग अगर आपको डाउट हो रहा है सॉल्व करने तो सिंपली आप लोग यहाँ से स्टेप भी देख सकते हैं, जो आपका फाइनल आंसर आने वाला है वो हमारा 4 स्क्वायर यूनिट भी आ जाएगा। अब इन केस ध्यान रखिएगा, इन केस अगर आपका इंटीग्रेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो अगर आप इतना सॉल्व कीजिएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर ए बी का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ए बी हमारा क्या था, ये हमारा ए बी आया था, बी सी क्या था, ये हमारा बी सी आया था, और हमारा ए सी क्या था, ये हमारा ए सी आया था। तो इसको आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो पुट करने के बाद आप लोग वहां तक भी छोड़ देते तो आपका 6 में 5 मार्क्स मिल जाएगा। तो प्लीज ये बात को ध्यान रखिएगा कि आपको जहां तक आता है वहां तक लिखिए, आंसर लाना सीबीएसई में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आंसर का आपका 0.5 से लेकर मैक्सिमम आपका 1 मार्क्स तक होता है, ठीक है। तो अगर आपका आंसर नहीं आया कोई बात नहीं, आपको 5 मार्क्स आउट ऑफ 6 मिल जाएगा। तो प्लीज नंबर को गेन करने का तरीका सोचिए, आंसर तो बाद में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपका स्टेप सही रहेगा तो आपको पूरा स्टेप मार्किंग सीबीएसई में मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चले? जी सर जी बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या आपका जोश हाई है? प्लीज जोश आप लोग हाई रखिएगा, क्योंकि अगर जोश हाई नहीं रखिएगा
तो आपका मार्क्स भी अच्छा नहीं आएगा। तो जोश, आपको मोटिवेशन लेवल भी आपको हाई रखना है। अब देखिए फ्रेंड, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान रखिएगा, ये सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है। ये कम से कम 6 से 7 साल सीबीएसई में पूछा जा चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या बोला गया कि आपको इंटीग्रेट करना, ठीक है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर पाई तक के बीच में इंटीग्रेट करना। ये आपका गिवन है एक्स साइन एक्स डिवाइड बाय आपका गिवन है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स गिवन है, ठीक है। इसको मैं क्या मान लूंगा, इसको मैं आई मान लूंगा। तो ये तो हमारा क्वेश्चन गिवन है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना, ध्यान रखिएगा, ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारा स्टेप होगा कि ये वाला x को हम लोग रिमूव करेंगे। तो यहां पर हम लोग एक प्रॉपर्टी का यूज करने वाले जिसको बोलते हैं किंग्स रूल, ठीक है। क्या आपने पढ़ा है पहले, क्या आपको याद है? याद नहीं है कोई बात नहीं, कि ये आपका डिफिनिट इंटीग्रल्स में एक प्रॉपर्टी है जिसको आप लोग बोलते हैं किंग्स रूल। वो बोलता है क्या है कि अगर हमारा a टू b अगर हम लोग fx को इंटीग्रेट करेंगे, तो अगर ध्यान रखिएगा तो इसको हम लोग यहां पर f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx भी लिख सकते हैं। दोनों यहां पर एक ही होता है, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि f ऑफ x की जगह हम लोग a प्लस b माइनस एक्स लिखेंगे तो वो भी हमारा एक ही होता है। ये हमारा किंग्स रूल बोलता है। यहां पर हम लोग अप्लाई करने वाले, क्या अप्लाई करेंगे बताइए, हम लोग यहां पर किंग्स रूल अप्लाई करने वाले हैं। तो x की जगह क्या आ जाएगा 0, देखिए यहां पर a क्या, यहां पर a 0, b क्या, b यहां पर पाई है, तो यहां पर x की जगह क्या आ जाएगा 0 प्लस पाई माइनस एक्स, मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा पाई माइनस एक्स आ जाएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? मैं वापस रिपीट करूंगा, जो हमारा यहाँ पर a है वो हमारा 0, तो 0 हो गया, b क्या, b हमारा पाई है, तो 0 प्लस पाई हो गया और माइनस एक्स हो गया, तो ये हमारा पाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां हम लोग पाई माइनस एक्स लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन हमारा पाई माइनस एक्स हो जाएगा, डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट है क्या, किसी को प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो प्रॉब्लम में तो ध्यान रखिएगा, आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा 0 और पाई हो गया, ये हमारा पाई माइनस एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पर साइन पाई माइनस एक्स, मतलब कि पाई हमारा यहाँ होगा, पाई मतलब क्लॉकवाइज जाएंगे, मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन हमारा एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर आएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कोस नेगेटिव होता है, बट यहाँ पर स्क्वायर है तो नेगेटिव का स्क्वायर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स ही लिखने वाले, ठीक है। तो यहाँ से किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। आप क्या कीजिए, आप लोग इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और दोनों को क्या कीजिए ऐड कर दीजिए, मतलब कि ऐड 1 प्लस 2 आप लोग कर दीजिएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा बताइए, सिंपली आप लोग ऐड कीजिए, तो i प्लस आई हमारा 2i हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों को मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, तो ये हमारा x साइन एक्स था, बाई हमारा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स था, ये हमारा dx है, प्लस हमारा क्या हो गया 0 से लेकर पाई और ये हमारा पूरा हो गया पाई माइनस एक्स हो गया, ये हमारा साइन एक्स हो गया, डिवाइड में हमारा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब यहाँ से आप लोग एक बार देख पा रहे होंगे, अगर मैं यहाँ से दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो देखिए ये वाला x और यहाँ पर माइनस एक्स है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कैंसिल होगा, तो हमारा क्या बच गया बताइए, ये हमारा बच गया 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर पाई तक, ये हमारा पूरा कॉमन आ जाएगा, ये देखिए पाई पाई हमारा बाहर आ जाएगा, ये हमारा बच गया साइन एक्स बाई हमारा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स dx बच गया। यहाँ तक किसी को डाउट है? अगर यहाँ तक कर दिए तो आपको फॉर्मेट 2 मिल जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या किया, हमने क्वेश्चन से यहाँ पर x को रिप्लेस कर दिया। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, ये दोनों हमारा सेम आया है, बट यहाँ पर x था, यहाँ पर हमारा x नहीं आया है। यहाँ पर क्या कहते हैं कि ये वाला जो टर्म है हमारा, इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हमारा जो x ये हमारा कट जाएगा, ओनली हमारा पाई बचेगा। तो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब सिंपली आप लोग क्या कीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेट कैसे कीजिएगा बताइए, आप लोग सिंपली क्या कीजिए कि ये जो हमारा कोस एक्स है इसको आप लोग t मान लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यहाँ पर dt बाई dx हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू हमारा dt हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? ये मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। यहाँ के बाद यहाँ मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन कर दिया। अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा 2i हमारा एज इट इज आ जाएगा, पाई भी हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन एक्स dx की जगह क्या मैं माइनस dt लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये मैं माइनस को बाहर ले
लिखता हूं तो ये हमारा dt आ जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, मतलब क्या हो, यहाँ पर कोस को हमने t माना था तो ये स्क्वायर, तो ये हमारा 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां तक किसी को डाउट मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ध्यान रखिएगा हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पर ये जो x है उसको हमने t के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका लिमिट भी चेंज होने वाला है, प्लीज ये बात को ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर कोस 0, तो बताइए अगर मैं यहाँ पर कोस 0 रखूं, ध्यान रखिएगा अगर मैं t इज इक्वल टू कोस 0 रखूं, बताइए तो ये हमारा क्या आ रहा है, कोस 0 का वैल्यू हमारा 1 होता है तो यहाँ पर 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैं पाई है तो यहाँ पर मैं x की जगह अगर मैं पाई रखूंगा तो t इज इक्वल टू कोस पाई आ जाएगा। तो कोस पाई का वैल्यू हमारा -1 होता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए हमारा नया लिमिट बन गया जो कि हमारा 1 से लेकर -1 के बीच में लाई करने वाला है। तो यहाँ तक किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब देखिए ये हमारा नया लिमिट आ गया, क्या आ गया, ये हमारा माइनस यहाँ पर पाई हमारा आगे। अब देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर हमारा डिवाइड में, तो क्या इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, मेरे हिसाब से बिल्कुल आता होगा। ये हमारा होता है टेन इनवर्स टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो ये हमारा लिमिट हो गया 1 से लेकर -1 के बीच में। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्योंकि आपको पता होगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर का जो हमारा इंटीग्रेशन होता है वो हमारा होता है टेन इनवर्स टी होता है, ठीक है। अब सिंपली क्या कीजिए, सिंपली आप लोग यहाँ पर लिमिट को पुट डाउन कर दीजिए। क्या आप लोग पुट कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारा टेन इनवर्स -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर -1 होता है, ये हमारा टेन इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। ये हमारा माइनस पाई हो गया, ये हमारा -π/4 हो गया, ये हमारा -π/4 हो गया। इसको आप लोग सॉल्व कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। -π हमारा बाहर में, ये हमारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा मेरे हिसाब से क्या, इसको चाहे तो एलसीएम ले लीजिए तो ये हमारा -π/2 हो जाएगा। तो -π हमारा प्लस हो गया तो ये हमारा π²/2 आ जाएगा। और ये किसका वैल्यू आया, ये हमारा 2i का वैल्यू आया था। तो प्लीज आप लोग यहां पर सॉल्व नहीं कीजिएगा, जो हमारा 2 है उसको आप लोग नीचे ले आइए। तो ये हमारा i इज इक्वल टू π²/4 आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर होने वाला। तो क्या आपको समझ में आया, समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। समझ में नहीं आया वापस से देखिए, वीडियो को वापस रिटर्न कीजिए, थोड़ा पीछे चाहिए वहां से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, वापस से रिपीट करूंगा, थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूं क्योंकि आपके पास टाइम काफी ज्यादा लिमिटेड है। अब देखिए मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए जो आप देख पा रहे होंगे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि हमारा डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके कंपार्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा डिफरेंशिएशन चैप्टर से, और जो वेटेज है इसका वो है टोटल 4 मार्क्स। मतलब क्या हुआ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और सीबीएसई में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या बोला हमारा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हमारा बोला है x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा हमारा गिवन है। अब और यहाँ पर हमारा क्या गिवन है, y इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस हमारा b cos थीटा गिवन है। आपको क्या बोला गया कि ये आपको प्रूव करना, ठीक है। तो क्या कीजिए, सिंपली आप लोग डिफरेंशिएट कीजिए, यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा कीजिएगा दोनों साइड, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या बन जाएगा, देखिए ये हमारा थीटा हो गया, इसको आप लोग डिफरेंशिएट कीजिए तो ये हमारा dx/d थीटा आ जाएगा। ये हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। साइन का कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, ये हमारा हो जाता है माइनस साइन थीटा हो जाता है। b हमारा कांस्टेंट है, साइन का हमारा डिफरेंशिएशन यहाँ पर कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ भी आप लोग यही कीजिए, dy/d थीटा हो गया। ये हमारा कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हमारा कोस थीटा हो जाता है, ठीक है। माइनस b को बाहर लेके चलिए तो कोस का हमारा माइनस साइन होता है, तो माइनस हमारा ऑलरेडी, तो ये हमारा प्लस बन जाएगा। तो ये हमारा प्लस b साइन थीटा बन जाएगा। यहां तक किसी को डाउट मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। आप क्या कीजिए, आप लोग यहां से dy/dx क्या निकाल पाएगा, बिल्कुल निकाल पाएगा। ये दोनों को डिवाइड कर दिए तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आया था a cos थीटा प्लस हमारा b साइन थीटा आया था, ठीक है। और नीचे हमारा क्या है, नीचे हमारा आया था यहाँ पर देखिए ये हमारा माइनस a साइन थीटा आया था प्लस हमारा b cos थीटा आया था। यहां तक किसी को डाउट है, प्रॉब्लम है, मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए ये हमारा a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और ये हमारा क्या था, ये हमारा x गिवन था। तो सिंपली आप लोग यहां पर x लिख दीजिए। ये हमारा क्या, देखिए ये हमारा माइनस a sin थीटा और प्लस b cos थीटा। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लेता हूं तो ये हमारा प्लस बन जाएगा और ये हमारा माइनस बन जाएगा। देखिए ये वाला हमारा आ गया, बिल्कुल आ गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस y हो जाएगा। तो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो हमारा dy/dx आ गया x माइनस x/y आ गया। अब
अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग वापस से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है हम लोग ऐसा क्यों करें? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आपको बोला गया कि y डबल डैश निकालना, मतलब क्या हुआ कि आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। y डैश मतलब कि dy बाई डी एक्स हमारा हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप लोग अगेन डिफरेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू, क्या कीजिएगा बताइए, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू क्या, विथ रेस्पेक्ट टू इस बार हम लोग x करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, d2y बाई डी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस को आप लोग कॉमन ले लीजिए। अब देखिए ये u बाई b के फॉर्म में, तो u का पहले डिफरेंशिएशन हमारा होता है, b को आप लोग एज इट इज छोड़ दीजिएगा, फिर बीच में माइनस होगा, फिर u को इस बार आप लोग छोड़ दीजिएगा, b का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, डिवाइड में हमारा b स्क्वायर आ जाता है। ये आपका होता है क्वेश्चन रूल का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो क्या कीजिए, देखिए आप लोग x का डिफरेंशिएशन हमारा 1 हो जाएगा, 1 इंटू वाई हमारा 1 हो जाएगा, बीच में आप लोग माइनस लिखिए, इस बार आप लोग x को छोड़ दीजिए, y का डिफरेंशिएशन हमारा dy बाई dx हो जाएगा, डिवाइड में हमारा क्या जाएगा, डिवाइड में हमारा आ जाएगा y स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट है, प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। अब सिंपली आप लोग इंटू कीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा y स्क्वायर इंटू हमारा d2y बाई dx स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या, इसको आप लोग माइनस को खोलिए, ये हमारा माइनस y हो जाएगा, प्लस हमारा x dy बाई dx आ जाएगा। अब आपको पता होगा d2y बाई dx स्क्वायर को हम लोग y डबल डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा y स्क्वायर हो गया, ये y डबल डैश हो गया, इसको ये हमारा क्या इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर हमारा इज इक्वल टू था। अब देखिए क्या कीजिए कि ये माइनस वाले को आप लोग लेफ्ट साइड में लेके आइए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस y हो जाएगा, इसको आप लोग लेफ्ट साइड में लेके आए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस x, और dy बाई dx को आप लोग y डैश लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा y स्क्वायर y डबल डैश माइनस x y सिंगल डैश प्लस y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना, देखिए प्रूफ भी हमें यही करना था, ठीक है। तो हमारा प्रूफ भी आ गया। मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर प्रॉब्लम नहीं हुआ तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हमारे पास टाइम काफी ज्यादा लिमिटेड बचा हुआ है, ठीक है। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला गया देखिए कि टेन इनवर्स 1/5 प्लस टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स 1/3 प्लस हमारा टेन इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू हमारा π/4 प्रूव करना, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये हमें क्या करना है, प्रूव करना, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का, बट 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए आपको एक यहाँ पर एक आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का क्या आपको फॉर्मूला याद है? अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारा होता है टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड में हमारा 1 माइनस xy होता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला का यूज करना है। तो पहले मैं यहाँ पर देखिए मैं इसको करता हूँ, ये देखिए मैं इसको करूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा बताइए, ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा x है, ये हमारा y है, तो ये वाला फॉर्मूला का यूज करता हूँ, तो ये हमारा 1/5 प्लस 1/7 यहाँ पर डिवाइड में 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आप लोग यही वाला फॉर्मूला का यूज कीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा टेन इनवर्स आ जाएगा, यहाँ पर 1/3 प्लस 1/8 डिवाइड में हमारा 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? ये तो मैंने बस फॉर्मूला यूज किया जो कि आपको पता होगा, डाउट वाली तो कोई बात ही नहीं है। आप सिंपली इसको आप लोग क्या कीजिए कि सॉल्व कीजिए, तो ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा 7 प्लस 5 हमारा 12 हो जाएगा, बाई में हमारा क्या हो जाएगा, बाई में हमारा 5 इंटू 7 ये हमारा 35 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 35 माइनस 1 ये हमारा 34/35 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 8 प्लस 3 हमारा 11/24 हो जाएगा, यहाँ पर 23/24 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये कैलकुलेशन है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड भाग रहा हूँ। अब देखिए ये दोनों हमारा कट जाएगा, ये भी हमारा कट जा रहा है, तो हमारा क्या बच रहा है, टेन इनवर्स 12/34 बच रहा है। यहाँ पर क्या बच रहा है, प्लस टेन इनवर्स हमारा 11/23 बच रहा है। यहाँ से किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से नहीं होगा। अगर डाउट नहीं तो देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा काटता हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 6/17 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वापस में क्या करूंगा, देखिए ये हमारा क्या आ गया, टेन इनवर्स 6/17 आ गया, प्लस हमारा टेन इनवर्स 11/23 आ गया। अब देखिए मैं वापस से ये वाला आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करूंगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये हमारा क्या हो गया, 6/17 प्लस 11/23 हो गया, डिवाइड में हमारा क्या होगा बताइए, 1 माइनस 6/17 इंटू में हमारा 11/23 आ गया। अब ध्यान रखिएगा इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हमारा आ जाएगा
10 इनवर्स हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या कीजिएगा, इसको आप लोग एलसीएम लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो इसका जो पूरा वैल्यू है ये हमारा 1 आ जाएगा। तो आपको पता है कि 10 इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है, बताइए, ये हमारा होता है π/4 होता है। तो हमें प्रूव भी क्या करना था, यही प्रूव करना था कि ये हमारा π/4 होगा। हमारा π/4 आ गया। कैलकुलेशन थोड़ी मैं आपको करके दिखाऊंगा, कैलकुलेशन तो आपके हाथ में, कैलकुलेशन आपको खुद से करना पड़ेगा। तो प्लीज इसको आप लोग कैलकुलेशन को खुद से कीजिएगा और आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अब देखिए, मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको खुद से ट्राई करना है। आपका चैप्टर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज का ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आता है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसको ट्राई कीजिएगा। इसको आप लोग रेशनलाइज भी कर सकते हैं या फिर एक्स को आप लोग cos 2 थीटा भी मान सकते हैं। अगर प्रॉब्लम होगा आप लोग गूगल कर लीजिएगा, नेट कर लीजिएगा, या फिर इसका भी मैंने सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वहां से जाकर इसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, आपको एक चैप्टर है यहाँ पर, लास्ट चैप्टर होगा आपका एलपी है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग, यहां से आपका एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आई थिंक सेकेंड लास्ट चैप्टर होगा, तो प्लीज आप लोग इसको करिएगा, खुद से कीजिएगा। यहां से आपका एक क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का कि मशीन मैन्युफैक्चर वाला। ठीक है, कि मशीन ए ने इतना मैन्युफैक्चर किया, इतना घंटा में किया, तो उस टाइप का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में गिवन है। तो 1-2 इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोग कर लीजिएगा। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए, मैंने आपके साथ पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अगर आप इतना कर लेते जो मैंने आपको बोला, तो आपका एटलीस्ट 30 मार्क्स तो आपका आ ही जाएगा। मतलब कि पासिंग मार्क्स तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। बाकी आपने भी कुछ पढ़ा होगा तो आप लोग 50-60 तो ऐसे ही ला सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी को मेरा ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रखा वीडियो को, बट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज, हमने इतना एफर्ट किया आपके लिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाला, उसके लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि हमें भी, हमारी जो मोटिवेशन लेवल है वो भी हाई हो जाएगी। अगर वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आया एक दिन के अंदर, तो मैं आज ही इवनिंग में आपको कल पेपर को कैसे अटेंड करना है, क्या क्या चीजें जरूरी है, कैसे आप लोग एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सकते हैं, वो भी मैं एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो प्लीज आप लोग पढ़िएगा। आज का टाइम बिल्कुल भी आप लोग वेस्ट नहीं कीजिएगा। आपका कल एग्जाम में सभी मेजर लीजिएगा, मास्क पहनिएगा, सैनिटाइजर का यूज कीजिएगा। आपको अपना सेफ्टी अपने से निभाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पर ये वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मेरा ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। प्लीज ध्यान से लिखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से रीड आउट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।